welcome to a new vlog. This is The Exploring Engineer and I hope you all are doing great. आज है 19th of April 2021 और आज मैं आया था अपने होम टाउन वोटिंग के लिए, तो वोट डाल दिया है। अब मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पर आसपास की जगहें जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं और जिनका लिंक महाभारत से भी है। पहाड़ों पे तो सब जाते हैं, मैं आपको काफ़ी वीडियोस दिखा चुका हूँ, पहाड़ों की भी है, उत्तराखंड की भी, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी कुछ है देखने के लिए। अयोध्या, बनारस, लखनियादारी वाटरफॉल मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। सो आज मैं द एक्सप्लोरिंग इंजीनियर लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश की कुछ आइकॉनिक और हिस्टोरिक जगहें लाइक विदुरकुटी आश्रम और उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट ट्री। तो आइए देखते हैं। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ विदुरकुटी। महात्मा विदुर के बारे में आगे जानेंगे और यहाँ से 400-500 मीटर आगे जाकर गंगा नदी का तट है। गंगा नदी यहीं से बहती है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश टूरिज़्म की तरफ से एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें यहाँ की और वो जो यूपी का लार्जेस्ट पेड़ है उसकी कहानी लिखी हुई है, तो वो पढ़ लेते हैं फिर अंदर चलते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विदुरकुटी आगमन पर आपका स्वागत करता है। इस स्थान पर महाभारत काल में महात्मा विदुर के आश्रम में भगवान कृष्ण पधारे थे और यहाँ भोजन में बथुए का साग खाया था। सेंधवार जो जगह है वो यहाँ से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्राम सेंधवार का संबंध भी महाभारत काल से रहा है। जनश्रुति के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ अपनी छावनी बनाई थी। धीमरपुरा में सैकड़ों वर्ष पुराना वृक्ष है जिससे निकली हुई जटाएं विशाल वृक्ष रूप में विद्यमान है। हरि ओम तत्सत। और इस जगह की खास बात पता है क्या है? यहाँ पर श्री कृष्ण जी से वरदान मिला हुआ है कि बथुआ 12 महीने थ्रू आउट द ईयर उग सकता है। यहाँ पर बथुआ कभी ख़त्म नहीं होगा। वैसे बथुआ एक वीड है जिसका इंग्लिश में नेम होता है वाइट गूस फूट, और यहाँ पर ये बथुआ 12 महीने ऐसे ही उगा रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है यहाँ पर। इसके पीछे की जो कहानी है वो ये है कि कृष्ण जी यहाँ आए थे और उन्होंने बथुए का साग खाया था। बाकी हम पंडित जी से ही पूछ लेंगे। अंदर गेट से अंदर अगर राइट में ही आप ये देखो, यहाँ पर महात्मा विदुर की मूर्ति है और श्री राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो यहाँ पर आए थे इस मूर्ति की स्थापना करने महात्मा विदुर जी की। तो कितनी इम्पोर्टेंस होगी इस जगह की और महात्मा जी की वो आप देख सकते हो। ऑल्सो यहाँ पर महात्मा विदुर जी के चरण चिन्ह हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। और जहाँ कृष्ण जी हो वहाँ राधा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पंडित जी से हमने यहाँ पर बात की और जाना कि इस मंदिर का महत्व क्या है। सो बेसिकली ये जो जगह है ये महात्मा विदुर की तपोभूमि है, यानी कि तपस्या का स्थान जहाँ पर उन्होंने ध्यान तपस्या की थी। अगर आपने महाभारत थोड़ी भी पढ़ी है या आप उसके बारे में जानते हो तो उसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता होगा, जैसे कि धृतराष्ट्र जो ब्लाइंड कैरेक्टर है महाभारत में, वो धृतराष्ट्र जो थे वो कुरु किंगडम के किंग थे और जिनकी कैपिटल हस्तिनापुर थी जो कि गंगा नदी के उस तरफ है। जो महात्मा विदुर थे वो मंत्री भी थे धृतराष्ट्र के किंगडम में, उनसे सलाह ली जाती थी। और महात्मा विदुर जो थे वो युद्ध रुकवाना चाहते थे। कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध था महाभारत जिसके ऊपर पूरा है, वो युद्ध रुकवाना चाहते थे। तो महात्मा विदुर ने कहा कि भूमि मतलब जिस पे लड़ाई है वो दे दो, फिर युद्ध रुक जाएगा। लेकिन जो धृतराष्ट्र थे वो नहीं माने और इसी वजह से अपना रेजिग्नेशन देकर, त्याग पत्र वहाँ से देकर
महात्मा विदुर नदी के इस तरफ आ गए, हस्तिनापुर से हटकर इस तरफ आ गए नदी के, और यहाँ पर उन्होंने तपस्या की। धृतराष्ट्र जो थे वो कौरवों के पिता थे, यानी 100 कौरव, आपने अगर कहानी सुनी होगी तो 100 कौरव और 5 पांडवों की लड़ाई थी। कायदे से देखा जाए तो जो किंगडम था पूरा वो मिलना चाहिए था धृतराष्ट्र को और उनके बच्चों को, क्योंकि वो बड़े भाई थे। लेकिन धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे, इस वजह से जो किंगडम मिला वो मिला उनके छोटे भाई को, जिनका नाम था पांडु, और उनके 5 पुत्र थे जो कि पांडव। तो अब आप समझ गए होंगे कि लड़ाई क्या थी। लेकिन धृतराष्ट्र चाहते थे कि किंगडम जो है उनके बच्चों को मिले। कृष्ण जी नहीं चाहते थे कि ये युद्ध हो, तो कृष्ण जी संधि पत्र लेकर आए थे दुर्योधन। अब दुर्योधन जो थे वो 100 कौरवों में सबसे बड़े भाई, यानी कि धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे थे। तो उनके यहाँ, उनके किंगडम में दुर्योधन के यहाँ पर आए संधि पत्र लेकर कि भैया लड़ाई मत करो, अपना जो है सेटलमेंट कर लो। और जिस टाइम कृष्ण जी वहाँ पर गए थे तो दुर्योधन के घर में कोई उत्सव था, कोई सेलिब्रेशन था। दुर्योधन ने कहा कि आपकी बात तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन आप खाना खाकर जरूर जाइएगा। तो कृष्ण जी ने साफ मना कर दिया था कि प्रेम भाव तुम्हारे अंदर नहीं है और ये खाना खाने का मेरा मन नहीं है। तो ये चीज़ बोलकर कृष्ण जी हस्तिनापुर से इधर गंगा नदी पार कर कर विदुर कुटी में आ गए। विदुर जो थे वो महात्मा थे और यहाँ पर उन्होंने आकर बथुए का साग खाया था। तो इसी वजह से इस जगह को वरदान मिला हुआ है कि यहाँ पर कभी बथुआ ख़त्म नहीं होगा। अब जैसे कि अप्रैल का महीना है, आपने आज तक इतने बड़े बथुए के पेड़ मुश्किल से ही कहीं देखे होंगे। बथुआ वैसे गेहूं के खेतों में होता है सर्दियों में, और ये देखिए आप, इतना बड़ा पेड़ बथुए का मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो ये मेन इम्पॉर्टेंस है यहाँ की कि बथुए का साग खाया था कृष्ण जी ने। दर्शन अच्छे से कर लिए हैं, अब देखने चलते हैं यूपी का लार्जेस्ट ट्री। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में एक गांव है धीमरपुरा, यहाँ पर यूपी का लार्जेस्ट ट्री है। जितने भी लार्जेस्ट ट्रीज़ हैं वो सब बैनियन ट्री होते हैं, तो ये भी एक बैनियन ट्री है। और अब अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना बड़ा ये पेड़ है और कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। एंड दिस इज़ द मेन ट्रंक ऑफ द ट्री, जहाँ से ये पेड़ ओरिजिनेट हुआ था। और यहीं पर एक मज़ार भी बनी हुई है ये। अभी आपको पूरा घूम कर दिखाता हूँ कितना बड़ा ये पेड़ है और कहाँ से कितना फैल चुका है ये। काफ़ी बंदर भी हैं यहाँ पर, पूरा हैबिटेट सा बना हुआ है ये, 2 एकड़ में है। एंड दिस इज़ द मेन ट्रंक, यहाँ से स्टार्ट हुआ है पेड़ फैलना, और 2 एकड़ में आप समझ सकते हो, 2 एकड़ ज़मीन बहुत होती है, उसमें पूरा पेड़ फैला हुआ है, लाइन से फैला है। जो जो इसकी रूट ज़मीन को छूती गई वो पूरा एक पेड़ बनती गई। यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड देन पीछे तक पूरा, मतलब 2 एकड़ सर्कुलर आप कह सकते हो, पूरा फैला है ये पेड़। ये जो रूट्स है ना इसकी, जो लटक रही हैं, इनको बोलते हैं हैंगिंग रूट्स। जैसे ही ये ज़मीन को टच करती है ना, ये पेड़ बन जाता है वहाँ पर, यानी कि ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। और आप पीछे तक देखो, पीछे तक फैला है ये पूरा एक ट्रंक, एक स्टेम, मतलब एक पूरा ट्रंक बन जाता है। जैसे ये वाला बना हुआ है, देखो ये हैंगिंग रूट्स आकर इसमें जुड़ी होंगी
और ऐसे ही वो पीछे तक वहाँ तक पूरा जुड़ता गया और ये पूरा 2 एकड़ का लैंड है पूरा जिसमें ये फैल चुका है। अमेज़न वगैरह के जंगल होते हैं उसमें मोस्टली ऐसे ही पेड़ होते हैं, जो पूरा जंगल बना है वो इन्हीं से बना हुआ है। Also we have some visitors here. Actually we are the visitors. These are the inhabitants. और मस्त घूम रहा है भाई अपना मज़े में। और जो साथ वाले जो खेत हैं जिनके साथ में, वो इसको साइड से काटते रहते हैं वरना ये उनके खेत पे भी कब्जा कर लेगा। वो सब चारों तरफ से इसकी कटाई करते रहते हैं पेड़ की। जब ये उनके खेत में घुसने की कोशिश करता है तो काट दिया जाता है इस पेड़ को ताकि और ना फैल पाए ये। इट इज़ मैसिव। और ये वो एरिया है जहाँ पर मैं जा सकता हूँ। पीछे झाड़ी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे जा भी नहीं सकता हूँ मैं, इतना डेंस है या अंदर जाकर। बच्चे भी खूब मज़े करते हैं, यहाँ प्लेग्राउंड है बच्चों का, हाइड एंड सीक। और ये आप जो हैंगिंग रूट्स देख रहे हो, यही वो रूट्स हैं जो नीचे जाकर फैल के पेड़ बनेंगे और फिर आगे की तरफ ये पेड़ बढ़ता चला जाएगा। सपोर्ट के लिए बस ये नीचे हैंगिंग रूट्स आती हैं और पेड़ बन जाता है, फिर ये आगे फैलता चला जाता है। This is how a banyan tree grows, and I have never seen a banyan tree this large. It is amazing to see and visualize how this tree must have grown up to this point where it has acquired 2 acres of land. एक पूरा हैबिटेट है यार ये, मतलब आप देख रहे हो चिड़िया, कितनी चिड़िया रहती होंगी इस पेड़ पे और कितने बंदर यहाँ घूमते हुए मैंने खुद देख लिए हैं। मिलते हैं इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में और ऐसी ही कोई यूनिक आइकॉनिक जगह पर। सो सी यू देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय। again